हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि हमारे पास 3 कॉइन है और तीनों को हमने एक साथ टॉस किया है। तो हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं वो लिखेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आ जाएंगे? ये आपके आएंगे हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, और फिर क्या आएगा? हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हो गया। फिर आएगा टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका टेल टेल हेड और लास्ट में आ जाएगा टेल टेल, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए हैं 8, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम यानी कि हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा एग्जैक्टली 2 हेड, इसमें 1 2 3, हाँ सिर्फ क्या हो गई है? 3 फेवरेबल आउटकम क्या हो गई है? 3, जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? तो फेवरेबल तो हमारे पास कितने हैं? 3 है, और टोटल कितने हैं? 8 है, तो ये निकल गया 1। अब सेकंड वाले में कह रहे एटलीस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा हेड नहीं होनी चाहिए। एक भी ना हो तब भी चल जाएगा, 0 हेड हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हेड होगे नहीं चलेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए? 2 हेड चाहिए। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी? एक तो ये हो गया 1, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हेड हो गए इसलिए इसको नहीं ले पाएंगे, सिर्फ चलेंगे क्या? ये हो जाएगा 1 2 3 4, एक हो तब भी चल जाएगा, एक हो तब भी चलेगा हेड, बस 2 से कम होना चाहिए, ठीक है, ये भी चलेगा, और ना हो तब भी चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए हैं आपके, तो ये सॉरी उल्टा बता दिया है, ठीक है। ये एट मोस्ट के लिए होता है, एटलीस्ट के लिए यानी कि कम से कम 2 हो, 2 से ज़्यादा हो तब भी चलेगा, 2 से कम हो गए तब नहीं चलेगा। यानी कि कम से कम 2 हेड तो हमारे पास होने चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कि 2 हेड हमारे पास होने चाहिए, 2 से कम होगा तो नहीं चलेगा। तो एक तो हो जाएगा 2 से 2 तो है ना, कम से कम 2 है, 2 से ज़्यादा ही है मतलब ये चलेगा 1 2 3 4, ये नहीं होगा क्योंकि 2 से कम हो गया है, ये भी 2 से कम है, ये भी 2 से कम है, ये भी 2 से कम है, तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम हमारे? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4, और टोटल आउटकम कितने? टोटल पॉसिबल आउटकम 8, तो 1/2 आ गया, ठीक है। सेकंड वाला है प्रोबेबिलिटी, सॉरी थर्ड वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। ये कह रहे हैं एट मोस्ट 2 हेड, तो जो अभी बोल रहा था ये इसमें आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो चलेगा लेकिन 2 से ज़्यादा हेड नहीं चलेंगे। तो 2 से ज़्यादा हेड तो मतलब ये नहीं होएगा इसमें फेवरेबल आउटकम, ये हो जाएगा 2 हेड चले गए, 2 भी चलेंगे हेड, ठीक है, 2 हो ज़्यादा से ज़्यादा हेड, 2 है, इसमें कम है 1, ये भी चलेगा, फेवरेबल आउटकम में आएगा, ये भी फेवरेबल आउटकम में आएगा, ये भी, और ये वाला भी। तो सारी फेवरेबल आउटकम में आ गई क्योंकि सब में क्या है? 2 से कम हेड है,
या 2 है या फिर 2 से कम हेड है, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा हेड होते ये फेवरेबल आउटकम नहीं रहेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हैं? 7। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए हैं 7 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8। तो ये हमारा हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अ बैग कंटेन वाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली। तो बैग के अंदर क्या है? वाइट ब्लैक और रेड बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो एक बॉल को हमने ड्रॉन किया है, निकालना है बैग से। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज 3/10 एंड ब्लैक बॉल इज 2/5, यानी कि वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है और वाइट बॉल ब्लैक बॉल निकालने की 2/5 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। इफ़ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल्स, अगर बैग के अंदर टोटल कितनी बॉल है, सॉरी बैग के अंदर 20 ब्लैक बॉल्स है, दैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है अगर 20 ब्लैक बॉल्स है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या दे रखा है इन्होंने। तो इसमें लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, ये हमें गिवन है, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल भी गिवन है और ये हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल को क्या मान लिया हमने? ई। तो टोटल जो सम होता है सब प्रोबेबिलिटी को मिला के ऑलवेज जो सम होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल 1 के, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10 और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/5। क्या है? 2/5 और ये तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड ही करनी है। तो ये हो गया 1 के। इन दोनों को इधर लेके आएंगे, तो इन दोनों को ऐड करके जब आप इधर लेके आओगे, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7/10, क्योंकि आप इसका एलसीएम लेने के बाद इसे ऐड करोगे तो ये तो आपको आता ही होगा, 10th क्लास 7th 8th में सिखा देते हैं, ठीक है, ऐड करना। तो ये क्या आ जाएगा? PE इक्वल आएगा हमारा किसके? ये इधर आ जाएगा 1 - 7/10 के, यानी कि 10 - 7/10, यानी कि क्या आ गया है? 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या आ गई है? 3/10। अब देखो ये क्या है? 3/10 है और ये भी 3/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या है? इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? सो द नंबर ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो हम क्या कह सकते हैं? जब ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी, तो जो नंबर ऑफ बॉल है, सो नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल है नंबर ऑफ वाइट बॉल के, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इक्वल है नंबर ऑफ रेड बॉल्स के, ठीक है। इसको हमने मान लिया है x, कि ये क्या है? x है दोनों, ठीक है। और ब्लैक बॉल तो हमें गिवन है, कितनी है? 20 है। ब्लैक बॉल तो गिवन है 20 बॉल है, और वाइट बॉल और रेड बॉल को हमने मान लिया कि ये क्या है? तो टोटल बॉल क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगी? वाइट बॉल प्लस रेड बॉल। वाइट बॉल कितनी मान रखी है हमने? x मान रखी है। रेड बॉल को भी x मान रखा है 20, और ब्लैक बॉल हमें गिवन है 20, यानी कि टोटल बॉल हमारी हो गई है 20 + 2x, ठीक है। और नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारी है x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल्स, तो ये क्या आएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल, यानी कि 20 + 2x। लेकिन हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अभी हमने फाइंड करी है, तो इसको
इसके इक्वल रख देंगे, क्या आ जाएगा 3/10। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15, यानी कि तो वाइट बॉल और जो रेड बॉल है कितनी है 15 है। और जो टोटल बॉल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, इसमें रख दोगे ना टोटल बॉल, यानी कि यहाँ पे 15 रखोगे, 15 टू जा क्या हो जाएगा 30, तो टोटल बॉल आ जाएगी 50, यानी कि इस बैग के अंदर टोटल 50 बॉल्स है। तो हमने 2 डाइस को क्या किया है, रोल किया है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएंगे, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रोन करेंगे, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक है, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3 आ सकता है, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। इस तरह से आप इसको बनाओगे। अब रख देंगे यहाँ पे 2 फिक्स, फिर ऐसे 1 लिखेंगे 2 के साथ, 2 के साथ 2 लिखेंगे, 2 के साथ 3 लिखेंगे, 2 के साथ 4 लिखेंगे, 2 के साथ 5 लिखेंगे और 2 के साथ 6 लिखेंगे। ऐसे इसके साथ लिखेंगे, 3 फिक्स कर देंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ठीक है। ये 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 और ये हो जाएगा 4 5 और ये हो जाएगा 4 6, ठीक है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और ये हो जाएगा 5 6, ठीक है। ऐसे ही 6 को फिक्स करेंगे, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इसका मतलब है पहले डाइस पे 1 आया तो दूसरे पे 1 आया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आया। जब हम 2 कॉइन को एक साथ क्या कर रहे हैं, डाइस को क्या कर रहे हैं, एक साथ रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये कितने हैं 36, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस, द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस टू बी 5, यानी कि जब हम दोनों नंबर आ रहे हैं अगर इन दोनों को ऐड करें तो 5 आए। अगर 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, मतलब ही नहीं है। तो 1 + 4 आप ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 2 + 3 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे आप 3 + 2 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 4 + 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और आप किसी को देख सकते हैं, अगर किसी को ऐड करके आ रहा है नहीं आ रहा है तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, ये 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर, probability of getting 2 numbers whose sum is 5, तो क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आएंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे आएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/9। सेकंड वाले में क्या कह रही, सेकंड वाला है हमारा क्वेश्चन ये रहा, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, क्या रही कि दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं इवन नंबर किस किस पे आ रहा है। तो इवन नंबर हमारा आ रहा है, ये तो इवन नहीं, ये रहा, ठीक है, ब्लैक पेन से कर रहे इसको, ये रहा इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है 2 और 4 दोनों पे, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ठीक है, ये भी इवन है। ये तो 3 होगा, ओड हो गया तो आएगा ही नहीं, इसमें आ जाएगा एक, ये हो गया इवन, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि 5 ओड है, 5 5 5 5 ओड है सब में, ये आ जाएगा, एक ये आ गया आपका और एक ये आ गया, दोनों पे इवन है, ये भी इवन है। टोटल कितने हो गए ब्लैक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए हैं 9। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए हैं, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
even number, getting even number on both dice। तो दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है 9 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 36 यानी कि 1/4। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, डबलेट, यानी कि दोनों पे सेम आना चाहिए। अगर पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी 1 आए। ठीक है, यानी कि सेम हो दोनों पे। तो पहला तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो सिर्फ यही केस है ऐसे जिन पे दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों पे एक जैसा है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ 6 और टोटल आउटकम है 36। तो कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। तो एक बैग के अंदर रेड बॉल है और ब्लू बॉल्स है। तो 5 रेड बॉल तो हमें उन्होंने बता रखी है कि 5 है, लेकिन हमें ब्लू बॉल के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ब्लू बॉल उसमें कुछ है, पर ये नहीं बताया कितनी है। ठीक है, तो इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल्स। कह रहे कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल निकालने की वो 3 गुना है किसकी, रेड बॉल से। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालना है कितना है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितनी है इन द बैग, बी एक्स मान लिया हमने। ठीक है, और देन टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये कितनी हो जाएगी हमारी, ब्लू बॉल x है और रेड बॉल 5 है। 5 तो हमें गिवन है, तो टोटल बॉल कितनी होगी x+5। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल आने की वो क्या है, 3 गुना है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है x, तो ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम, और टोटल बॉल कितनी है x+5। ठीक है, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है x+5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x+x5 और ये हो जाएगा 15/x+5। और जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x+5 = 15x+5। ठीक है, तो x+5 से x+5 गया तो क्या आ गया है 15। ये तो वैसे भी कट रहा था, ऐसे कट जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ गई है बैग के अंदर 15। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है 15 है और रेड बॉल 5 है, टोटल नंबर 20 है। टोटल बॉल कितनी है 20 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे टोटल बॉल भी पूछ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस जब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको इसके सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कार्ड्स के बारे में। ठीक है, कार्ड्स के नाम क्या है, कितने ब्लैक कार्ड है, कितने रेड कार्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो हमारे पास एक पूरा 52 कार्ड्स का एक डेक है, गड्डी है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, अ जैक ऑफ हर्ट, अ रेड फेस कार्ड। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उससे पहले हम इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, उसमें 13 कार्ड होते हैं हमारे स्पेड्स 13 कार्ड। ठीक है, 13 होते हैं क्लब्स और 13 होते हैं हर्ट्स और 13 होते हैं डायमंड्स। ठीक है, तो 13 का इनमें सूट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो स्पेड और जो क्लब्स है ये क्या है, ब्लैक कार्ड है। ये क्या है, ब्लैक कार्ड है। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे 13 + 13 26। तो टोटल हमारे हो गए हैं 26 ब्लैक कार्ड। ठीक है, और इधर भी 13 + 13 26 हो जाएंगे क्या, रेड कार्ड टोटल। ठीक है, अब आ गया फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड क्या होते हैं, किंग क्वीन और जैक, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड। ठीक है, तो एक तो होता है स्पेड में किंग
एक होता है क्लब में किंग, एक होता है हार्ट में किंग और एक होता है डायमंड में किंग। इसी तरह से क्वीन होती है सब में, इसी तरह से जैक होता है, ठीक है। तो जो स्पेड और जो क्लब है ये क्या है, ब्लैक कार्ड है। तो एक किंग ये है और एक किंग ये, यानी कि हमारे पास दो ब्लैक किंग हो गए हैं। इसी तरह से दो ब्लैक क्वीन है, इस तरह से दो ब्लैक जैक है। अब हर्ट और डायमंड है, हर्ट और डायमंड हमारे रेड कार्ड होते हैं। तो एक हर्ट के अंदर किंग है, एक डायमंड के अंदर किंग है, तो दोनों क्या है, रेड कार्ड है। तो दो हमारे क्या हो गई है, रेड किंग, दो हो गई है रेड क्वीन और दो हो गई है रेड जैक। तो 6 हमारे होते हैं ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। तो 6 हमारे होते हैं ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। ब्लैक होते हैं फेस कार्ड 6 और 6 होते हैं रेड। जो 6 फेस कार्ड है वो होते हैं रेड, मतलब हाफ ब्लैक और हाफ रेड, ठीक है। टोटल हमारे होते हैं 12 फेस कार्ड। 12 में 6 होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं रेड। अगर आपको ये सब पता है तो फिर आपके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, अ किंग ऑफ रेड सूट, ठीक है। तो मतलब कि किंग हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो अभी बताया है टोटल रेड किंग कितने होते हैं, रेड किंग अभी बताइए, ये रे दो, दो होते हैं रेड, सॉरी ये रे क्या होते हैं, दो रेड किंग होते हैं। और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 है। तो नंबर ऑफ रेड किंग कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड सूट कितना आ जाएगा, 2/52, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो 1/26 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड सूट। अब अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, तो कितनी होती है हमारे पास ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितनी होती है, ब्लैक क्वीन होती है हमारी दो, ये रही 1 और 1, एक स्पेड होती है और एक क्लब होता है। तो ब्लैक क्वीन कितनी हो गई है 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 फेवरेबल आउटकम यानी कि 2, ब्लैक क्वीन है, नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन कितनी है 2 और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन जो ब्लैक कार्ड है वो कितने 2 और 52, तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/26। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अ जैक ऑफ हर्ट, यानी हर्ट कार्ड में जैक कितने होते हैं, हर्ट कार्ड में जैक कितने होते हैं, हर्ट ये रहा, ठीक है। और हर्ट कार्ड में एक ही जैक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक ही जैक होता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा 1, और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट कितना हो जाएगा 1/52। अ रेड ऑफ फेस कार्ड, यानी कि रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, और रेड फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 6, अभी बताया रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6, और टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं 52। तो इसको आप करोगे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा ये 3/26, ठीक है। 6 होता है रेड फेस कार्ड और ब्लैक 6 ही होता है ब्लैक फेस कार्ड। अ कार्ड ऑफ स्पेड और एट एस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए और एस। तो इसमें हमारे एस कार्ड भी होते हैं, ठीक है। एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, ठीक है। पर इसे फेस कार्ड नहीं बोलते हैं, फेस कार्ड सिर्फ इन तीनों को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से होते हैं। अब ये कह रहे, तो ये बोल रहे हैं कि जो कार्ड है हमारे स्पेड हो, या तो स्पेड हो या फिर एस हो, तो कुछ भी हो। तो हमारे पास टोटल स्पेड कितने होते हैं 13, ठीक है। और एस कितने होते हैं 4, टोटल जो एस होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। और स्पेड होते हैं 13, लेकिन एक एस हमारा इसके अंदर भी है, एक एस हमारा इसके अंदर भी है ना 13, स्पेड के अंदर भी एक एस है, यानी कि जो ये कितना हो गया 13। तो एक इसके अंदर ही है, यानी कि हमारे पास बचा हुआ एज कितना बचा है 3, क्योंकि एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, एक तो इसके अंदर पहले से ही है, तो वो तो ऐड नहीं होगा, सिर्फ जो बाकी बचे हुए वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13, 13 + 13 यानी कि 16। तो फेवरेबल नंबर ऑफ कार्ड क्या हो गए हैं 16, तो ये आ जाएगा आपका 16। और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो आप इसको करोगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया 4/13। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब ब्लैक किंग, ब्लैक किंग कितने होते हैं 2, अभी बताया था। ब्लैक कार्ड ये रहे और ब्लैक किंग ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, 2। तो ब्लैक किंग कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल कार्ड्स कितने हैं 2 और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। नाइदर अ जैक नोर अ किंग, ये कह रहे हैं ना तो जैक कार्ड हो और ना ही किंग हो, यानी कि ना तो जैक हो और ना किंग हो। तो टोटल हमारे पास जैक कितने हैं 4 है,
और किंग कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ये कार्ड नहीं होने चाहिए बस, और बाकी कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ना तो हम जब हम कार्ड को निकाल रहे हैं ना तो जैक निकलना चाहिए और ना किंग निकलना चाहिए। तो टोटल कितने कार्ड है हमारे पास, 8 है, जो हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52, तो उसमें से कर देंगे -50 -8, तो कितना हो जाएगा 12, जाएगा 44, यानी कि ये कार्ड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे, 44। ये हमारे फेवरेबल नहीं है, ये नहीं आने चाहिए, इनको निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है 4 कार्ड को। तो क्या जाएगा 44/52, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया 11/13। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइदर अ किंग और अ क्वीन, आइदर अ क्वीन और अ किंग, या तो जो कार्ड हम निकाल रहे हैं या तो वो क्वीन लिख ले या फिर वो किंग लिख ले। तो क्वीन कितनी होती है टोटल हमारे पास, 4 होती है, और किंग कितना होता है, 4 होता है। तो यानी कि टोटल कार्ड जो हमारे फेवरेबल कार्ड है वो ये हो गए 8, कि क्या या तो राजा है या फिर रानी है। तो ऐसे कितने टोटल कार्ड है हमारे पास, 8 कार्ड है। तो फेवरेबल कार्ड कितने हो गए 8, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गई है 2/13 प्रोबेबिलिटी किसकी, इसकी, ठीक है। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।